हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। तो देखते हैं इस सेकंड पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है आपके वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। सेकंड का नाम है आपके वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। थर्ड का नाम है भारत और वैश्वीकरण। और फोर्थ का नाम है वैश्वीकरण का विरोध। तो ये चार टॉपिक इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए इस टॉपिक को, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। यानी कि इसका कहने का मतलब है पैसों से रिलेटेड क्या क्या था। वैश्वीकरण जब आया, पैसों से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे थे, तो वो देखेंगे हम। इसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पैसे, मुद्रा का मतलब होता है पैसे, रुपये। ठीक है बच्चों। कोष विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन, इन पर फर्क पड़ा। जैसे कि अब वो क्या क्या था देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो थी ना, जो बनी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बाहर की, तो उनका आर्थिक नीतियों का निर्माण किया उन्होंने। पैसों से रिलेटेड कुछ नीतियां बनाई गई और फिर उनका निर्माण किया गया, उन्हें बना दिया गया। इन संस्थाओं यानी कि आर्थिक संस्थाओं ने, इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशील एवं विकसित देशों का प्रभुत्व। यानी कि इन संस्थाओं में सिर्फ जो देश धनी थे, यानी सिर्फ पैसों वाले थे, अमीर देश थे, उनका ही, उनके अंडर में ही थी ये। ठीक है, उनके अंडर में ही थी ये, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे देश। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी। अब इसका कहने का मतलब है, अब बाहर के देशों से हम जो सामान मंगाते हैं कुछ, जैसे चाइना से हमारा कोई व्यापार है या अमेरिका से कोई व्यापार है, तो हमारे देश में वो चीज़ आ रही है, उस पर जो रोक टोक लगाई जाती थी ना, वो बिल्कुल कम सी हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, उसमें कमी आ गई वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से। इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम से निर्वाह परवाह न। इसका कहने का मतलब है पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देश जो थे, पैसे वाले देश जो थे, उनको लाभ हुआ, उनको मजदूर मिल गए। निर्बाध परवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम, यानी कि श्रम जो मजदूर के निर्बाध परवाह न होने के कारण विकासशील जो देश थे, जो विकास कर रहे थे, उन देशों का कम नाम हुआ। फिफ्थ पॉइंट है आपका, विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। जो विकसित देश हैं, डेवलपमेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा हो चुका है, विकसित है, वो विकसित देशों द्वारा वीजा नीति जो है, उसके द्वारा लोगों की आवाजाही में प्रतिबंध, यानी कि रोक टोक लगा रहे हैं आने जाने पर। जैसे कि कोई जाता है भारत से अमेरिका जाता है, तो उसमें आने जाने में वो रोक टोक लगाते हैं। किसके द्वारा? वीजा नीति द्वारा। सिक्स पॉइंट है इसका, वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही हैं। यानी कि वैश्वीकरण जब आया, उसके कारण सरकार जो थी, अपने मुद्दों से, जो उन्होंने वादे करे थे, उनसे मुंह मोड़ रही है। ठीक है बच्चों। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। इनका कहने का मतलब है, जो सरकारें वादा करती हैं फिर उनसे मुंह मोड़ रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक कानून है, संविधान है, वो हमारे लिए सुरक्षा कवच जैसा है। ठीक है। इसका 7 पॉइंट, वैश्वीकरण के आलोचकों कहते हैं कि इससे समाजों में अत्यधिक असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए आलोचकों का मतलब। आलोचकों का मतलब होता है कुछ भी मुद्दा हो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों को देखकर उस पर अपने विचार रखना, यानी कि उस पर बोलना आलोचक कहलाता है। उन्हें आलोचक कहते हैं जो ऐसा करता है। तो बच्चों इन जैसी आलोचकों को देखकर उन्होंने बताया ये आर्थिक असमानता बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? आर्थिक असमानता। जैसे कि कोई अमीर है तो बच्चों कोई गरीब है, तो आर्थिक असमानता बढ़ रही है ना इसमें। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे इसमें सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या थे बच्चों। चलिए ये पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा। बच्चों समरूपता का मतलब, समरूपता का मतलब होता है बच्चों आपका यानी कि समान, एक जैसा, गुण, सब चीजें समान हो उसकी, समान। ठीक है। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना, पश्चिमी संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे थे। खाने खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि। अब खाने पीने में और पहनावे में पश्चिमी संस्कृति जो थी उसमें वृद्धि हुई, बढ़ गया वो। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा, सांस्कृतिक परिवर्तन जो अपने अपनाने चाहते थे मतलब उनके नहीं अपनाना चाहते थे, उसमें दुविधा डाल रहे थे, ये परेशानियां खड़ी कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक की मौलिकता पर बुरा असर। सांस्कृतिक जो मौलिकता है उस पर बैठे हुए हैं, उस पर बुरा असर हो रहा था, ये सांस्कृतिक मौलिकता पर बुरा असर हो रहा था। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। यानी कि सांस्कृतिक में विभिन्नीकरण होता है, यानी कि अलग अलग होती है हर किसी की संस्कृति। कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है, अलग अलग पहनते हैं सब। जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग अलग और विशिष्ट हो रही थी, यानी कि अलग अलग हो रही थी। तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है आप ये भारत, जो हमारा देश है, भारत और वैश्वीकरण। तो चलिए इसमें देखते हैं भारत और वैश्वीकरण। जब वैश्वीकरण भारत में आया तो क्या क्या हुआ। तो भारत आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया, घरेलू उत्पादों पर जोर दिया और आत्मनिर्भर रहे। अब संरक्षणवाद होता क्या है बच्चों, संरक्षणवाद की नीति तो अपना ली, अब आपको पता होना चाहिए कि संरक्षणवाद है क्या। बच्चों एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अमेरिका से हमारा कुछ सामान आता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भेजते हैं, और जो यहाँ पर भेजते हैं, जिनको भेजते हैं वो पैसे में हम खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अमेरिका की कंपनी जो है उसको फायदा हो जाएगा, हमारे देश में कुछ भी नहीं बचेगा और हमारी आर्थिक कमियां आने लगेंगी, पैसों की कमी आने लगेगी। ठीक है बच्चों। तो इसके कारण भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। संरक्षणवाद में क्या हुआ, जो सामान आयात होकर आता था ना उस पर शुल्क लगाने लगे, यानी कि टैक्स लगाने लगे। जितना सामान आएगा उतना टैक्स भी देना पड़ेगा भाई तुम्हें। तो इससे कम सामान आता है और लोग कम खरीदते हैं और उससे महंगा हो जाता है सामान, शुल्क लगाने से यानी कि टैक्स लगाने से। ठीक है, ये थी संरक्षणवाद की नीति। सेकंड पॉइंट है इसका 1991 यानी कि 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। यानी कि 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और उसने खुलेपन की नीति अपनाई। खुलेपन की नीति का मतलब है यानी कि उसने अपने दरवाजे खोल दिए पूंजीवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए। पूंजीवाद का मतलब है यहाँ पर जैसे कि बाहर के देशों से व्यापार करने के लिए। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है इसका आज वैश्वीकरण के कारण,
वैश्वीकरण भारत ने अपना लिया था, वो तैयार हो गया था। आज इस टाइम पे प्रेजेंट में वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है। यानी कि हर वर्ष 7.5 वार्षिक दर से बढ़ रही है। लेकिन वैश्वीकरण अपनाने से पहले 1990 में यानी कि 1990 में 5.5% वार्षिक थी। यानी कि 5.5% वार्षिक बढ़ती थी पहले, अब 7.5 है। इसका कहने का मतलब यह है। 4 पॉइंट है आपका, भारत की के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में अनिवासी भारतीय विदेश में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। बाहर के देशों में जाकर भारतीय संस्कृति जो है उसको बढ़ावा देते हैं। सही है बच्चों। 5 पॉइंट है आपका, भारत के लोग कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व यानी कि व्हाट्सएप का मतलब होता है बेटा दबाव। ठीक है बच्चों, स्थापित करने में कामयाब हुए। जो उनका शौक था कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में, जो दबाव था उसमें कामयाब हो गए भारत के लोग, भारतीय जो थे। 6 पॉइंट है इसका बच्चों, आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। इसका मतलब है भारतीय लोग जो वैश्विक स्तर पर यानी कि बाहर के विश्व में आसीन होने में सफल हुए, यानी कि सफल हो गए वो। आसीन का मतलब होता है बच्चों बैठने में, किसी गद्दी पर बैठने में, बैठना। ठीक है बच्चों, बैठना। अब बड़ी बड़ी जैसे कि भारतीय लोग कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, इस उसी का ये एक एग्जाम्पल है। अब इसका ये देखिए बच्चों, आपका लास्ट टॉपिक है ये, वैश्वीकरण का विरोध। वैश्वीकरण का विरोध क्या था बच्चों? अब वैश्वीकरण का विरोध हुआ, विरोध का मतलब होता है उसमें रुकावट करना, उसमें बाधा डालना। ठीक है बच्चों। वामपंथी विचारक, वामपंथी विचारक क्या है बच्चों? वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों के आलोचना करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले आपको वामपंथी का मतलब पता होना चाहिए, वामपंथी है क्या। जैसे कि राजनीति के वे दो पक्ष जो विचारों में एक दूसरे के विपरीत हों। इसका कहने का मतलब है जो राजनीति में दो पक्ष हैं वो एक दूसरे के विपरीत हों, उल्टे हों, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, इस तरीके से उल्टे हों, उसको ही वामपंथी कहते हैं। इसके विचारों पक्षों को आलोचना करते हैं इसकी। ठीक है बच्चों। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता, यानी कि राजनीति में वो सोचते हैं कि राज्य हमारा कमजोर हो जाएगा वैश्वीकरण अपनाने से। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद के दौर कायम करना चाहते हैं। यानी कि आर्थिक क्षेत्र जो था, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो क्षेत्र था, वह कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता यानी से पैसों से खड़ा करना चाहते हैं और संरक्षणवाद के दौर कायम करना चाहते हैं, वहां पर लाना चाहते हैं उसे। यह आपका 4 पॉइंट आ गया। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। अगर हम वैश्वीकरण अपनाते हैं तो इसका कहने का मतलब है सांस्कृतिक संदर्भ, इनकी चिंता है ये कि परंपरागत संस्कृति में हानि होगी, नुकसान हो जाएगा सांस्कृतिकों का, और लोग अपने सदियों पुराने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, यानी कि अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। कहने का मतलब ये है वैश्वीकरण अपनाकर। इसका 5th पॉइंट है वर्ल्ड सोशल फोरम
WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्व मंच है। इसके तहत मानवाधिकारी कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। इसका मतलब है ये एक WSF की एक वो है संस्था, समझ लीजिए एक संस्था है WSF की। ठीक है बच्चों, वैश्वीकरण का विरोध करा इन्होंने। इससे क्या होगा, मानवाधिकारी और कार्यकर्ता, मानव का जो अधिकार है युवाओं को एक कार्यकर्ता करके उसे कमजोर बना रही है। और इसका 6th पॉइंट है 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक विरोध। इसका कहने का मतलब है बच्चों, सन 1999 में सिएटल के विश्व व्यापार हुआ, विश्व से जो व्यापार होता है बच्चों, संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार अनुसूचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। कहने का मतलब बच्चों ये है इसका कि जो 1999 में सिएटल विश्व व्यापार हुआ, उसके बाद विरोध हुआ उसका, और आर्थिक कारणों के द्वारा ताकतवर देशों ने अनुसूचित देशों को, जो नीचे नीचे लेवल के देश थे जो विकास कर रहे थे, उनके तौर तरीकों में विरोध करा। ये हुआ। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।